प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आपका आनंद किसी सुविधा का मोहताज नहीं हो सकता। जो सुविधा का मोहताज है वो आनंद नहीं है, वो खुशी है। और खुशी संसर्ग से प्राप्त होती है, संयोग से प्राप्त होती है। मुझे किसी चीज़ का संयोग प्राप्त हुआ तो मुझे खुशी है, और खुशी की उम्र बहुत छोटी होती है। संसर्ग खत्म, संयोग खत्म तो खुशी खत्म। पर आनंद जो चीज़ है वो आपके भीतर की वस्तु है। जो आनंदित रहता है वो दूसरों को प्रकाशित करता है। खुशी दूसरों को प्रकाशित नहीं करती, आप तक सीमित है। एक व्यक्ति का मिलना एक व्यक्ति से खुशी दे सकता है, पर उसी व्यक्ति तक सीमित है। पर जो व्यक्ति आनंद में रहता है वो सब दूर जड़ चेतन सबको प्रकाशित करता है। जड़ वस्तु भी उससे प्रकाशित होती है, जड़ वस्तु भी उससे आनंदित होती है। वो आनंदित रहने वाले व्यक्ति का स्वभाव है, आनंदित रहने वाले व्यक्ति का परिचय। जो खुशी है वो हमें कुछ क्षण के लिए प्राप्त होती है। खुशी का संयोग और खुशी का कारण खत्म तो खुशी खत्म। पिक्चर देखने का हमारी आंखों को सुख होना वो एक खुशी है, पर यदि पिक्चर खत्म हमारी खुशी खत्म। पति पत्नी का सुख वो एक खुशी दे सकता है, हो सकता है, पर वो संसर्ग खत्म 5 मिनट के बाद वापस वैसे के वैसे, अधूरे के अधूरे, अतृप्त के अतृप्त। पर आनंद वो वस्तु है जो किसी के संसर्ग से नहीं, पर आप अकेले भी बैठे हो ना तभी भी आप आलोकित करते हैं जगत को। कुछ नहीं करते हैं फिर भी आप बहुत कुछ करते हैं। खुशी के लिए आपको मेहनत है, आनंद के लिए स्वस्वभाव है। खुशी के लिए कुछ करना है, आनंद के लिए छोड़ना है। सब उल्टा है, छोड़ना है। खुशी के लिए पराधीनता है, आनंद के लिए स्वाधीनता है। खुशी बाहर कोई और चीज़ में होती है, आनंद आपके अपने भीतर होता है। अच्छा, तो मुझे किसी ने सवाल कहा था कि हम जब खाना खाते हैं और जब हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद आता है। जो हमें पसंद की चीज़ है उसमें हमें अच्छा लगता है। तो ये मतलब आनंद नहीं है, क्या है ये? आप आनंद स्वरूप हो, आपके आनंद की अनुभूति, वो झलक उस भोजन में मिल रही है। आपके आनंद की झलक किसी व्यक्ति में मिल रही है, इसीलिए वो पूरा नहीं है, अधूरा है, झलक है, अंश है, छूटने वाला है। 5 पल के बाद, 5 मिनट के बाद नहीं रहेगा। आनंद ऐसा नहीं होता। आनंद लंबा चलता है, अकेला होता है। आप अकेले बैठो तभी भी आप खुश रह सकते हैं, आप दुकेले बैठो तभी भी आप खुश रह सकते हैं, और आप चौकेले बैठो तो आप महफिल लगा सकते हो, आप दूसरों को भी आलोकित करते हो। तो आनंद से सारा जगत प्रकाशित होता है। आनंद का दूसरा जोड़ीदार नहीं है। सुख का जोड़ीदार है क्या? दुख। खुशी का जोड़ीदार गम है ना। पत्नी की जोड़ीदार पति, माँ का जोड़ीदार बाप, भाई का जोड़ीदार बहन। जोड़ीदार है ना, सब जोड़ी जोड़ी में चलते हैं। चाची, जीवन, मान, जय, जय, पराजय, जोड़ीदार है नहीं? आनंद, अनानंद, ये जोड़ीदार नहीं है, अकेला है। इस आनंद को जो प्राप्त करता है वो भी अकेला है तब भी ठीक, दुकेला है तब भी ठीक, जगत में है तब भी ठीक, पहाड़ पर चला जाए तब भी ठीक।
जहाँ उसके शरीर का प्रारब्ध हो वहाँ रहता है तब भी ठीक, जहाँ भी रहता है आनंदित रहता है, क्योंकि उसे किसी वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। जिस स्थिति में रहता है वो आनंद बना लेता है। और खुशी दूसरा आदमी आपके लिए लाता है, तो जब वो दूसरा नहीं लाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे। आपकी इच्छा है आपका प्रिय व्यक्ति जो कोई भी हो, माता हो सकती है, पिता, भाई, बंधु, सखा, मित्र, पति, पुत्र, परिवार, कोई भी हो सकता है, तो उसके मिलने से आप खुश होते हैं। यदि उस क्षण में उस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया या उपेक्षा कर दी तो आपको दुख होगा, है ना, क्योंकि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर कर रही है। आनंद किसी और पर निर्भर नहीं करता। आप अकेले हैं तब भी आप वैसा ढल जाते हैं, दुकेले हैं आप वैसा ढल जाते हैं, चौकेले हैं आप तब भी आनंदित रहते हैं। सदैव आपका आनंद नृत्य करता हुआ दिखाई देता है। तो आपकी ऊर्जा दूसरों में ऊर्जान्वित होकर उसे भी प्रसन्न करती है, पर खुशियाँ आपको पराधीन बनाती है। अभी है कल नहीं है, सुखी और दुखी बनाती है। समत्व के लिए आनंद आवश्यक है, खुशी नहीं। और जो आनंदित रहेगा, खुशियाँ तो उसके आसपास घूमती है, तो बच्चे बाल बच्चे उसके, खुशी उसके बाल बच्चे। कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी के बिना भी प्रसन्न रह सके। कोशिश करनी चाहिए कम से कम सुविधा में भी आप आनंदित रह सके। कोशिश करनी चाहिए कि आप पे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अयोग्य है, जो आपके लिए उचित नहीं है, फिर भी आप खुश रह सके, प्रसन्न रह सके, तब आप आनंदित हैं। और रागात्मक व्यक्ति अधिक दुखी है। जिसका जिसके प्रति ज़्यादा राग है वो ज़्यादा दुखी है। कम राग वाला कम दुखी है। सिंपल सा फंडा है। जिसको जिसके प्रति राग ज़्यादा है वो रागात्मक व्यक्ति से सुखी दुखी ज़्यादा होता। आपका जिसके प्रति राग है वो व्यक्ति अगर आपके साथ अच्छा नहीं चलता है तो आप दुखी, अगर वो बहुत अच्छा चलता है तो आप बहुत सुखी। राग नहीं है तो जिसको जैसा चलना है चलता रहे, तेरे घर रख। आपको जिसके लिए राग ही नहीं है वो व्यक्ति आपको बहुत प्रेम से बुला ले तो क्या, या अपमान कर ले तो क्या। तो राग जितना ज़्यादा उतना ही सुख दुख ज़्यादा। तो बोले हम व्यवहार नहीं करें, हम बाल बच्चे वाले गृहस्थी हैं ना, करो ना। गृहस्थी तो ऋषियाँ भी थे, ऋषि पत्नियाँ भी थी, गृहस्थी तो थे, गृहस्थी की गाड़ी चलती थी। पर ऐसे नहीं चलानी है, रागात्मक नहीं, कर्तव्यात्मक बुद्धि से चलिए। आपका कर्तव्य क्या कहता है, कर डालो, खत्म बात। राग केवल परमात्मा से हो, कर्तव्य संसार से हो, राग परमात्मा से हो। हमारा हो गया उल्टा फॉर्मूला। राग हो गया संसार से, कर्तव्य हो गया भाई आना है, एकादशी है, पूनम है, नियम है, आना है, 2 घंटे आके क्या करना है, ताली ठोक पीट के चले आना। सत्संग सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा। वो तो कहीं नहीं गया तो कोई नहीं, सोते जगते झोंके खाते भी सुन तो रहे हैं ना। कर्तव्य हमारा, राग हमारा संसार के प्रति है और कर्तव्य परमात्मा के प्रति है। उल्टा कर दो, राग परमात्मा के लिए हो और कर्तव्य संसार के लिए हो, तो आनंद है। अरे ये संसार आप ही के लिए तो बना है, ये जगत जो दिख रहा है ना आप ही के लिए तो बना है। इतनी 5 इंद्रियां किसको दिए भगवान ने, आप ही को तो दिए। कुत्ते को सुनना दिया है तो बोलना नहीं दिया है, ठीक है। तोते को बोलना भी दिया है, राम राम तो वो भी बोलता है। तोते को बोलना दिया है, सुनना दिया है, पर समझना नहीं दिया है। समझ के नहीं बोलता है, उसको तो रट आया है तो बोलता है। आपको तो सब कुछ है। किसके लिए है, आप ही के लिए। ईश्वर ने ये जो स्पेशल जो एक वो बनाया है ना, जो सॉफ्टवेयर, आप ही में फिट है, किसी और में नहीं है। आप ही में फिट है ना।
एक्स्ट्रा वाला है, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर है। इंसान में ये सॉफ्टवेयर बना देता है, उसका ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है। कुत्ता घोड़ा गधा बिल्ला गाय थोड़ी बनाती है, इंसान ही बनाता है। तो उसमें स्पेशल सॉफ्टवेयर है ना बुद्धि का, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर बना सकता है। वो किसने बनाया? उसके प्रति हमारा राग नहीं है। तो ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला है काय के लिए? ताकि आप आनंद कर सको, खिलवाड़ कर सको, खेल सको, बोल सको, नृत्य कर सको। इसीलिए इंद्रियां हैं। मर जाओ इसीलिए नहीं। छुरी दी है, सब्जी काटो, भोजन बनाओ, खाना खाओ, पेट भरो और सो जाओ। अब उसी छुरी से गला काटने लग जाओ तो मरोगे ना। ये इंद्रियां हैं आपके आनंद के लिए, ना कि उसमें राग करके डूबने के लिए। इसीलिए कर्तव्य बुद्धि, पत्नी के साथ मिलो कर्तव्य है, इंद्रियों के उपभोग में मरने के लिए नहीं, कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो संसार की सेवा करके कर्तव्य निभाओ, परमात्मा से राग करके परमात्मा की प्रीति बढ़ाओ। बस। कैसे राग कर सकते हैं? संसार की असारता पर विचार करो, या तो परमात्मा की गुण लीलाओं पर विचार करो, परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। उसको क्या था जो आपको बुद्धि दे दी? निस्वार्थ है ना। उसको क्या लेना है आपसे? ये महापुरुषों को क्या लेना है आपसे जो आप पर कृपा कर लेते? आज तो संसार में बाजू वाला पड़ोस वाला एक दूसरे को थूकने को पूछने को तैयार नहीं। वो आप पर क्या ऐसा, क्या है ऐसा? वो कृपा है। तो अहेतु की कृपा करता है। परमात्मा परम दयालु है, परम मंगलकारी है, बिन वजह आप पर कृपा करता है। संसार के लोग तो वजह जानकर कृपा करते, बिना वजह कृपा करता। क्या उसके प्रेम के लिए पर्याप्त नहीं है? रात को सो जाते हो, सुबह सांस ले रहे हो, जिंदा हो, कृपा है। खाना खाने को आज फिर से एक टाइम भोजन मिल गया है, कृपा है। ऐसे भी हैं जो कई लोग बैठे बैठे अटैक आ जाता, मर जाते हैं। बैठे बैठे कोई ऐसा मुकदमा चल जाता है, जेल पहुंच जाते हैं। आप बाहर हो, जिंदा हो, खाना आपके घर का मिल रहा है, हॉस्पिटल का नहीं। कृपा है, करुणा है कि नहीं है? कृपा है। गाड़ी में घूम रहे हैं, आंखें भगवान ने दी है, ठीक से देख रहे हो, ठीक से बोल रहे हो, ठीक से समझ पा रहे हो, कृपा है। पागल नहीं हुए हो, अस्थिर दिमाग नहीं है आपका। ऐसे लोग भी हैं, अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आज का दिन सूर्योदय देखा आपने? ठंडी हवाएं चल रही है, देख रहे हो? प्रेम करो ना उससे। कृपा है, कितनी कृपा है। ईश्वर की पल पल कृपा है। सूर्य है, आपके लिए बनाया है, उसे क्या ज़रूरत थी? सूर्य बनाओ, चंद्रमा बनाओ, तारे टिमटिमाओ। आकाश पूरा खाली लगा पड़ा था जब तारे नहीं थे, तो उसने और डेकोरेशन कर दी, है ना? हम क्या अपना काम इतना परफेक्ट करते हैं? एक पक्षी देखो, उस पक्षी में पूरा, वो अपने आप में पूरा है। एक फूल को लो, वो अपने आप में पूरा है, अधूरा नहीं है। ऐसे ऐसे फूल हैं, एक रंग दूसरे में, दूसरा रंग तीसरे में मर्ज होता है। मर्ज, कट नहीं होता है, मर्ज होता है, अपने आप में पूरा है। एक पक्षी देखो, पक्षी के 4 रंग हैं। मोर देखो, अपने आप में पूरा है। अच्छा, मोर को केवल एक ही रंग दिया होता, काला, तो क्या जाता? भरी ही रंग बिरंगी, आपका मन प्रसन्न होता है। ये कृपा है ना। उसने अपने बच्चों के लिए दुनिया बनाई है, आपके आनंद प्रमोद के लिए बनाई। इसी से ही तो पता चलता है। पूरा एक ही रंग रखता, आदमी भी हरे रंग का, प्रकृति भी हरे रंग की, तो क्या होता?
काला गोरा होता ही नहीं, केवल एक ही रंग का आदमी होता है और एक ही रंग के पेड़ पौधे होते, सब सिंगल कलर, सेम कलर, सिंगल कलर, सब हरे हरे, अपनी शक्ल भी हरी, ये भी हरे। कैसा लगता? मजा ही नहीं आता। अभी तो फीचर अलग है, फर्नीचर अलग है, सारे सबके अपने अपने फर्नीचर हैं। अच्छा लगता है ना देखने को? सबके एक जैसे ही बनाए होते, केवल नाम, भाई तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये, तेरा नाम, बाकी सब एक जैसे दिखे। पर उस परमात्मा की बुद्धि को दाद देनी चाहिए कि अरब लोग इस वक्त इस धरती पर है, एक व्यक्ति एक से नहीं मिल रहा है। इस 6 अरब के पहले दूसरे 6 अरब थे, उस 6 अरब के पहले उसके पहले 6 अरब थे। एक भी व्यक्ति आज भी, जमाने बीत गए और युग बीत गए, कोई किसी से रिपीट नहीं हुआ है। खतरनाक बुद्धि है ना? ऐसी बुद्धि वाले से राग तो होना चाहिए, उस पर विचार तो करना चाहिए। आपको लगता है गायें सब एक जैसी लगती है, आपको लगता है मोर सब एक जैसे दिखते हैं, आपको लगता है तोते सब एक जैसे दिखते हैं, पर वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। तभी सारे एक साथ बैठे होते हैं ना, तो बच्चे अपनी अपनी माँओं को ढूंढते हैं उनके फीचर से। हमें वो जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी है। उनकी डाय भी बदलती है। क्या कहाँ से लाता होगा इतना सारा, कहाँ से लाता होगा? तो आप सुबह यहाँ की लालिमा देखो, शाम को जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब एक रंग दूसरे से मिलता है, आपको लगेगा कि कोई पेंटर, ऐसा कलाकार बैठा है, खतरनाक पेंटिंग। ये सारे पेंटरों को तो बुद्धि वहाँ से आती है। राग करो ना, उससे प्रीति करने वाला काम है। और मैं तो आज भी सोचा, आप इतने सारे लोग यहाँ आते हो, इतने सारे लोग हैं इस धरती पे, कोई किसी से मिलता ही नहीं है। नाक नक्शी किसी की किसी से नहीं मिलती। बुद्धि के मापदंड भी एक नहीं होते। आइंस्टाइन के बाद कोई आइंस्टाइन नहीं पैदा हुआ, गैलीलियो के बाद कोई गैलीलियो नहीं हुआ, एक ऋषि के बाद दूसरा ऐसा ऋषि नहीं हुआ। सबकी बुद्धि के मापदंड भी अलग है, या उससे बेहतर या उससे कनिष्ठ। तो ईश्वर की सृष्टि कितनी सुंदर है, आपके आनंद के लिए है। इस सब का विचार करो, आनंदित रहो। अपन क्या हो ना, छोटी सी सीमा, मेरी इंद्रियां और मेरा सुख, इससे इतर और इससे बेहतर हमारा कोई जगत ही नहीं है। इसीलिए हम बहुत सीमित हो गए और इसीलिए हम दुखी भी हो गए। हमारी इंद्रियां और हमारा सुख ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी इंद्रियां और आपका सुख सेम एज इट इज कुत्ते के पास भी है। सेम इंद्रियां, सेम सुख। कोई काम उपभोग के सुख में कुत्ते को भी कोई फर्क नहीं है और इंसान को भी कोई फर्क नहीं है। सेम सुख, सेम इंद्रियां, सेम भोजन की इंद्रियां और सेम तृप्ति, कोई फर्क नहीं है। तब फर्क कहाँ पड़ता है? आपकी विवेक में फर्क पड़ता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी बुद्धि में फर्क पड़ता है। तो इंद्रियगत जीवन को जीना बहुत छोटा जीवन है, बहुत निम्न स्तर का जीवन है। उससे बेहतर है सद्गुणों को देखकर आपस में एक दूसरे से व्यवहार करना, बेहतर जीवन है। भावनाओं को देखकर एक दूसरे से व्यवहार करना, सद्गुणों को देखकर व्यवहार करना, उससे बेहतर है सबको भगवत स्वरूप देखकर सबकी सेवा करना, सबसे श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है सबको मैं और मुझ में सब है ये समझकर सबका कल्याण करना, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम। तो सबसे निम्न स्तर है इंद्रियगत सुखों को ही सेंटर में रखकर व्यवहार करना, ये बहुत ही निम्न स्तर। इसमें आप और पशु अधिक भेदभाव नहीं है, उसमें ज़्यादा भेद नहीं है। उससे ऊपर उठना, स्तर मनुष्य बढ़ा सकता है, अपने स्तरों को मनुष्य बढ़ा सकता है।
पशु नहीं बढ़ा सकता, उसे इंद्रियां ही समझ आती है, उसे तो बेटा बेटी भी समझ नहीं आती, हमें आती है तो हम विवेक रखते हैं। तो उससे ऊपर है। अपने दुख को दुख और सुख मानने से बेहतर है दूसरों के सुख और दुख को अपना मानना। संत हृदय है, करुणाशील हृदयों का काम है। दूसरा किस पीड़ा में है, उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के उसकी पीड़ा को दूर करने का यत्न करना चाहिए। उससे बेहतर है कि समस्त विश्व में परमात्मा का वास है, जिसको देख रहा हूँ ईश्वर है, ये भाव रखकर प्रत्येक व्यक्ति की सेवा कर डालना, कर्तव्य करना, उससे उत्तम है। सूर्य और चंद्र भी मेरी सत्ता से चलता हुआ एक छोटा सा तारा है। इस पूरे अनंत विशाल परमात्मा के चेहरे पर एक छोटा सा चिन्ह है, सूर्य। परमात्मा उससे भी विशाल है। उस विशाल की हम एक वो ऊर्जा है जो उसकी और हमारी ऊर्जा एक है। उसका परमात्मा और हमारा आत्मा एक है। ये समझकर जगत में व्यवहार करना सबसे उत्तम व्यवहार है।